हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जैसे कि बताया जा चुका है, वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अतः इस कॉर्डेटा के तीन बेसिक लक्षण नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट वर्टिब्रेटा के जीवों में भी उपस्थित होती है। उपसंग वर्टिब्रेटा के जीवों के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इस प्रकार है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, शरीर सिर धड़ पूंछ में विभेदित होता है। हायर वर्टिब्रेट्स में सिर और धड़ के बीच में ग्रीवा भी पाई जाती है। धड़ में दो जोड़ी जॉइंटेड लेटरल एपेंडेजेस उपस्थित हो सकते हैं जो चलने और पकड़ने के कार्यों में सहायक होते हैं। शरीर पर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण पाया जा सकता है जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस में विभेदित हो सकता है। एपिडर्मिस स्तर बहुस्तरीय हो सकता है और जब हम मैमेलिया के एपिडर्मिस की बात करते हैं तो इसमें चार अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पर बाह्य कंकाल के रूप में सल्क या स्केल्स पाए जा सकते हैं, पर या फेदर्स पाए जा सकते हैं, हेयर या बाल, नेल या नाखून, सींग इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें साइजोसिलिक प्रकार की उपस्थित होती है। इनमें पृष्ठतंत्रिका रज्जु का अग्र भाग मस्तिष्क के रूप में विकसित होता है जो कि करोटी से आवृत रहता है। पृष्ठतंत्रिका रज्जु का पृष्ठ भाग स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है जिसकी ओपनिंग मुख के रूप में होती है। मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, ग्रसिका आमाशय में खुलता है, आमाशय के पीछे आंत्र पाई जाती है और आंत्र के पीछे की तरफ एनस या क्लोएका उपस्थित हो सकता है। इनमें श्वसन के लिए लेटरल गिल्स उपस्थित हो सकते हैं या श्वसन फेफड़ों द्वारा हो सकता है या श्वसन क्यूटेनियस त्वचा के द्वारा भी हो सकता है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हृदय में 2 या 3 या 4 चैम्बर्स या कक्ष उपस्थित हो सकते हैं। रुधिर में श्वेत और लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित हो। इनमें संवेदी अंगों के रूप में आंख, कान और लेटरल लाइन सिस्टम उपस्थित हो सकता है। इनमें उपास्थल या अस्थिल से ढका नोटोकॉर्ड अग्र मस्तिष्क के ठीक नीचे की ओर पाया जाता है। इनमें शरीर के नियमन के लिए डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पाया जाता है। इनमें लिंग पृथक होते हैं। गोनेड्स सिंगल या पेयर्ड उपस्थित हो सकते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष यानी लार्वा अवस्था या प्रत्यक्ष बिना लार्वा अवस्था के भी हो सकता है। जब हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुप्स या समूह में बांटा गया। पहला ग्रुप है एग्नेथा, दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में वे सभी वर्टिब्रेट सम्मिलित हैं जिनमें जबड़े मूवेबल जबड़े अनुपस्थित होते हैं। नेथोस्टोमेटा को रिप्रेजेंट करने वाले जीवों में मूवेबल जबड़े उपस्थित होते हैं। एग्नेथा को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी के सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं। जब हम समूह नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसे 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है पीसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। सुपर क्लास पीसीज को रिप्रेजेंट करने वाली क्लासेस हैं प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज, जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा को रिप्रेजेंट करने वाले क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के जीवों में मुख अधर्य, चूसक और गोल होता है। इसी कारण इस वर्ग के जीवों को साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। इस वर्ग के जीव ईल समान होते हैं। मध्यवर्ती उपास्थल पख या फिन उपस्थित होते हैं और टेल डाइफाई सर्कल प्रकार की होती है। इनमें जबड़े पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। ग्रसनी या फेरिंग्स पर 5 से 16 जोड़ी पार्श्व गिल्स पाए जाते हैं। शरीर पर मध्यवर्ती उपास्थल फिन रे उपस्थित होती है। त्वचा चिकनी होती है और एपिडर्मिस रीजन में म्यूकस ग्लैंड्स उपस्थित होती है। इनमें अंतःकंकाल उपास्थल युक्त
और नर्व कोड जीवन भर उपस्थित होती है। पृष्ठ तंत्रिका तंत्र प्राथमिक प्रकार का होता है। मस्तिष्क में घ्राण कोष पाया जाता है। नासा कोष रंध्रयुक्त हो सकते हैं और कपाल तंत्रिकाएं जिनकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है 8 से 10 जोड़ी पाई जाती है। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हृदय में 2 कक्ष, एक आलिंद एवं एक निलय पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं और केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। इनमें वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है जबकि यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इनमें वृक्क या किडनी मीजोनेफ्रिक प्रकार की उपस्थित होती है और जनन एवं उत्सर्जन छिद्र की कॉमन ओपनिंग होती है। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। यह इनमें गोनेड्स एकल और बिना वाहिनियों के होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन एक्सटर्नल या बाह्य होता है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रकार का, डायरेक्ट प्रकार का हो सकता है। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को 2 ऑर्डर्स या गण में विभाजित किया गया है। पहला गण है पेट्रोमाइजोंजिफॉर्मिस और दूसरा गण है मिक्सिनिफॉर्मिस। पेट्रोमाइजोंजिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाले जीवों में नासारंध्र पृष्ठीय ग्रसनी में नहीं खुलता है। इनमें लेटरल गिल्स जो फेरिंक्स पर उपस्थित होते हैं उनकी संख्या 7 जोड़ी हो सकती है। इनमें लेटरल फिन्स रे उपस्थित होती हैं। इनके इंटरनल ईयर या आंतरिक कण में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और लार्वा अवस्था सामान्यतः लंबी होती है। इस पेट्रोमाइजोंजिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं पेट्रोमाइजोन और लैम्पेट्रा। जब हम गण मिक्सिनिफॉर्मिस की बात करते हैं तो इनके जीवों में नासारंध्र अंतस या टर्मिनल और ग्रसनी में खुलता है। इनमें लेटरल फेरिंजियल गिल्स की संख्या 6 से 15 जोड़ी हो सकती है। इनमें लेटरल फिन रेज अल्प विकसित होते हैं। इनके इंटरनल ईयर में एक सेमी सर्कुलर नाल उपस्थित हो सकती है। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मिक्सिनिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैगमीन्स हैं और ये हैं मिक्साइन डेलोस्टोमा या एप्टाट्रिटस। नेक्स्ट टॉपिक सुपर क्लास पीसी